आदाब, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लेथपुरा पुलवामा में हुए बुज़दिलाना मिलिटेंट लेथपुरा पुलवामा में हुए बुज़दिलाना मिलिटेंट हमले को 1 साल मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को ही फोर्सेस की कॉन्वाई पर हुए मिलिटेंट हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। मुल्क भर में आज शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। चौदह फरवरी 2019 को जहां दुनिया भर में लोग यौम आशिक़ा मनाने में मसरूफ थे और लोग मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, मगर उसी रोज जिला पुलवामा के लेथपुरा इलाके में एक ऐसा दिलदोज़ सानहा पेश आया जिससे मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। श्रीनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पुलवामा के लेथपुरा इलाके में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया। इस हमले में 40 सीआरपीएफ एहलकार शहीद हुए। कश्मीर की शूरिश के दौरान पुलवामा खुदकुश हमला अपनी नवियत का सबसे बड़ा हमला है। हर घर वालों को ऐसा लगा कि हमारे घर में ही सिलेंडर जैसे फटे हुए हैं। तो जैसे वो भूचाल आया था बिल्कुल वैसे ही महसूस हर घर वालों ने किया था। जब बाहर आए तब इसका पता चला कि क्या हुआ था। तो जब हम बाहर निकले तो बाहर आने के बाद इस कदर पता चला कि यहाँ पे कानवाई पे अटैक हुआ था। हम इसके पास में हमारे बच्चे भी 2 ज़ख्मी हो गए थे। फौज ने भी हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी। हम उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस गाँव पे बहुत बड़ा रहम किया था और किसी को पीटा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। हर घर वालों को उन्होंने हिफाजत किया था जिसका जब ये ऐसा हुआ था। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपस में ये 2 मसले हो रहे हैं, ये मसला नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते थे कि हमारे फौजियों के साथ भी ऐसा हो जाए। हम वो भी इंसान है, इंसान को मारे, एक इस कदर की इंसानियत है। तो नहीं चाहते हैं, कोई कश्मीरी ऐसा नहीं चाहते कि इंसान को मारे। बस हम अमन चाहते हैं, बस अमन से रहना चाहते हैं। हम तो उस वक्त अपने यहाँ शॉप पर बैठे थे, ऐसा एक ज़ोरदार आवाज़ आ गई कि जिससे कान भी हिल गए और हमने शायद समझा कि ये बिल्डिंग ही नीचे आ गए। तो लेकिन जब एक 2 मिनट के अंदर जब हमने ऐसे अपने कान पकड़ लिए तो फिर ऐसे दाएं बाएं देखे तो ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब ये डस्ट वेस्ट ऊपर चढ़ गया, बहुत मतलब धुआं जैसा था। तो उसके बाद ये पता पड़ा कि यहाँ कुछ हुआ। पुलवामा खुदकुश हमले में मुल्क की 14 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सीआरपीएफ जवानों ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। जब उनकी लाशें उनके आबाई इलाकों में पहुंची तो पूरे मुल्क में इस वाक़े के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा। चंद एक मकामात पर कश्मीरी तालिब इल्म भी इस गुस्से का शिकार बने। जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से हमले की जिम्मेदारी कबूल किए जाने के बाद मुल्क में पाकिस्तान को सबक सिखाने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया। पुलवामा हमले के बाद देश की सिक्योरिटी की पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली आई। हालांकि दहशत के खिलाफ जंग में पहले भी कोई भी हद पार करने की बात की जा रही थी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद जो पूरे मुल्क में गुस्सा उभल पड़ा, उसके बाद ये ऐलान हुआ कि इस जंग में कोई भी हद पार की जाएगी और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर हमला करके इस नई हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान हुआ। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कामरान को हमले के चंद दिनों बाद ही एक काउंटर में ढेर किया गया। पुलवामा हमले के बाद पिछले 1 साल में कई चीजें बदल गईं। मिलिटेंसी के गढ़ जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी पर मुतवातिर वार करके काफी कमजोर कर दिया गया, लेकिन मुल्क के लोगों पर दहशत की तलवार अभी भी
लटक रही है। अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्ते और आर्मी तकरीबन हर दिन ऐसे खतरात का सामना कर रहे हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को ट्वीट करके खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने लिखा कि जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाई थी। मुल्क उनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुलवामा के शहीदों को याद किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों ने बुज़दिलाना हमले में जान गंवाई थी। हिंदुस्तानी जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और दहशतगर्दी के खिलाफ हम अपनी जंग जारी रखने के पाबंद अहद हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ये सवाल पूछना लाजमी है कि इस हमले का फायदा किसको हुआ, हमले की जांच में किसे जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी इंतजामात में इतनी बड़ी भूल के लिए बीजेपी हुकूमत में किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर लीडरान ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज पुलवामा के शोहदा को उनकी बरसी के मौके पर फूलबारी की गई। लेथापुरा पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को खराज अकीदत पेश करने की गरज से सीआरपीएफ की जानिब से एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीदों के लिए लेथपुरा में एक यादगार कायम की गई है। अगरचे इस मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी अफसरान मौजूद थे, ताहम इस मौके पर कोई सिविल आला अफसर मौजूद नहीं था। देखिए रिपोर्ट। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। पुलवामा हमले के शहीद जवानों की याद में सीआरपीएफ की जानिब से लेथपुरा में 150वीं बटालियन के हेडक्वार्टर पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर फख्र और जज्बाती अंदाज में शहीद सीआरपीएफ जवानों और अफसरों को खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में आईजी पुलिस कश्मीर, जीओसी विक्टर फोर्स और एडीजी सीआरपीएफ व दीगर आला सिक्योरिटी ओहदेदार शामिल थे। ताहम सिविल इंतजामिया का कोई आला अफसर इस मौके पर मौजूद नहीं था। कैंप के बीचों बीच एक खास यादगार कायम की गई है। बिगुल बजाने वाले रिवायती तौर बहादुरी के गीत गा रहे थे। वर्दीपोश जवान उन जाबाजों को सलामी पेश कर रहे थे जो गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को भयानक दहशतगर्दाना हमले की जद में आकर शहीद हो गए थे। तकरीब पर तमाम शहीदों की अलामती यादगार पर फूलबारी की गई। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले उमेश गोपीनाथ जाधव एक खुसूसी तोहफा लेकर आए थे। वो तमाम 40 शहीद जवानों के घरों से मिट्टी से भरा कलश लाए थे। हमारे 40 पुलवामा शहीद, उनके घर से जो मिट्टी मैंने इकट्ठी की है और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वहाँ से मैंने मिट्टी ली है। उनके परिवार ने ये मिट्टी दी है और ये पहले बार ऐसा हुआ है कि एक कॉमन आदमी, एक भारतीय नागरिक, जब वो जिम्मेदार नागरिक अगर बन जाए, वो क्या कर सकता है, ये उसका मैंने एक नींव रचा है और ये मैं आगे भी करूँगा। एडीजी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलवामा हमले में मुलव्विस तकरीबन तमाम मिलिटेंटों और ओजीडब्ल्यूज को या तो हलाक कर दिया है या फिर गिरफ्तार किया है। इन्होंने कहा कि शोहदा के अफराद खाना का ख्याल रखा जा रहा है। मैं इंसाफ की बात नहीं करना चाहूँगा, मगर ये करना चाहूँगा कि सारे फोर्सेस ने मिलकर पुलवामा अटैक के बाद एक कंसर्टेड एफर्ट किया था। आपको खुद मालूम है कि उनके चंद महीनों के अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे और जो मेन टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद कई लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने बाहर से एज ओजीडब्ल्यू उनकी मदद की थी। तो जो जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था, उनका हिसाब किया जा चुका है। और बाकी रही बात फैमिलीज़, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज़ हैं, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम
and we've tried our best to take care of it. शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के मौके पर सीआरपीएफ जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए मरते दम तक लड़ने का अज़्म जाहिर किया। बेशतर जवान इस मौके पर जज्बाती नजर आए, ताहम उनके हौसले काफी बुलंद दिखाई दिए। वो समय बहुत दुख की घड़ी थी हमारे साथ में, उसमें हमारे साथ रहे हुए 3 मेरे साथी थे जो शहीद हुए हैं उसमें। आज भी मैं बहुत नमन करता हूं उनको। सबसे पहले तो मैं उनके परिवार, उनके बच्चे, घर वालों को मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि कहीं भी रहे सही सलामत रहें और सही से रहें। बहुत दुख की बात है कि हमारे साथ के रहे हुए साथी आज शहीद हो गए, और एक गर्व की बात है कि वो शहीद हुए तो वो देश के लिए शहीद हुए। ये जो नाम देख रहे हैं, ये जो नाम हर किसी की सौभाग्य की बात नहीं होती है कि शहीदों का नाम इस पे आ जाए सर। अगर ऐसा मौका आएगा तो देश के लिए सर हम भी जान देने के लिए तैयार हैं सर। पिछले साल आज ही के दिन पुलवामा हमले में जो सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे, उनकी याद में लतपोरा में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया, उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीआरपीएफ कर्मी, पुलिस के अफसरान भी यहाँ पे शामिल थे और आर्मी के भी कुछ अफसरान यहाँ पे मौजूद थे। उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कलश है, ये मिट्टी है उन 40 जवानों के आंगन की जो यहाँ एक शख्स ने लाई है। वो कोई फौजी नहीं, उसने अपने बल पे अपनी श्रद्धांजलि दी है। एक आम इंसान जो महाराष्ट्र से यहाँ आया है और आज इसे यहाँ अर्पित किया गया। उन जवानों की याद आज जहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, उनके साथी कर रहे हैं, वहीं पे मुल्क में मुख्तलिफ सियासतदान इस मामले पे सियासत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जा रहे हैं जो मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन उनके जवाब ढूंढने ज़रूरी हैं ताकि देश पे ऐसी आफत दोबारा ना आए। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू में आज सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की तरफ से गुज़िश्ता बरस पुलवामा में हुए हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए काफ़ी तादाद में जवान और अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट नीरज कुमार पांडे ने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि फोर्स हमेशा मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए काम करती रहेंगी। इन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि पुलवामा हमले में 80 बटालियन के जवान शहीद हुए थे। इस मौके पर काफ़ी जज्बाती मनाज़िर देखे गए। उन 76 बटालियन के 5 शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए परमात्मा से अरदास करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति बख्शे, परिवार को भाना मनन दा बल उद्यम बख्शे। कुछ इन शहीदों के साथ में हमारी बातें जुड़ी है। एमटीओ साहब का फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि कल टीसी जम्मू में एक गाड़ी श्रीनगर कानवाई में जाने के लिए मांगी है। तभी हवलदार चालक जैमल सिंह खाना बीच में छोड़ के और एमटीओ साहब के पास गए। आपके बेटे की शादी है, आप वापस आ नहीं पाओगे क्योंकि कश्मीर के स्लाइडिंग पॉइंट जिसमें बर्फबारी बन जाती, रोड बंद हो जाते हैं, तो मैं अपनी वॉलंटियर होकर ड्यूटी में चले जाता हूं। तो वो ड्यूटी में चले गए। थोड़ी देर बाद में पता चला कि पुलवामा अटैक हो गया जिसमें हमारे शहीद हो गए, जो कि बस क्षतिग्रस्त होगी। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले पुलवामा शहीदों को नमन करता हूँ। मेरे साथी शहीद नसीर अहमद, उनकी कुछ याद मैं साझा करना चाहता हूँ। वो जब यहाँ से कानवाई ड्यूटी में गए हैं तो उन्होंने अपने एक साथी को फ़ोन किया कि मेरी यूनिफॉर्म जो है धोबी शॉप में है, प्रेस करने के लिए उसको ले लेना। तो वो जिन साथी को फ़ोन किया वो ड्यूटी पर थे, उन्होंने मुझे बताया कि नसीर, हवलदार नसीर जो हैं, ये इनकी यूनिफॉर्म है, इनका नाम लिखा हुआ है, आप वो यूनिफॉर्म वहाँ से लेके अपने पास रख लीजिए। अपने रब से ये दुआ करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हादसा किसी को सुनने को ना मिले। मैं पुलवामा शहीदों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकते हम, जिस दिन ये घटना घटी थी। लंबा मेरे साथ ही ड्यूटी करता था इधर ही क्वेटी के अंदर। रात को हमारे को आदेश मिला लंबा को कि कल आपको श्रीनगर जाना है। तो लंबा मेरे को बोल रहा होता लंबा कि मेजर यार मेरे तो श्रीनगर जाना है, पीछे मैंने डिटेल किया है। मैं ठीक है दोस्त, ड्यूटी तो करना है, चलो। इसके बाद वो चले गए।
शाम को 7 बजे हम यही इकट्ठे हुए थे। उस टाइम पता चला कि हमारी ही यूनिट की कोई गाड़ी ऐसे हुआ है। मैंने तुरंत कॉल किया, कॉल किसी का नहीं लग रहा था, बस मैंने इसके अलावा कुछ नहीं। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले उमेश गोपीनाथ जाधव ने लेथपुरा पुलवामा में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह है कि उमेश ने 61,000 किलोमीटर का सफर तय करके पुलवामा के 40 शहीद जवानों के अहले खाना से मुलाकात की और उनके घरों से मिट्टी जमा की। उमेश का कहना है कि लोगों को शहीदों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का तरीका अलग अलग है, लोग मुख्तलिफ तरीकों से दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स हैं, एक आम शख्स हैं वो, लेकिन उन्होंने श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा तरीका निकाला है। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, हमें ये बताइए, आप एक आम इंसान हैं, तो आपने क्या किया है, किस तरह अपनी श्रद्धांजलि दी है? मैं 2019 9 अप्रैल को ग्रुप सेंटर बैंगलोर से निकला हूँ, जहाँ पे डीआईजी श्री सानंद कमल सर उन्होंने मुझे फ्लैग ऑफ किया, जो वैलर्स डे होता है सीआरपीएफ का। हाँ, मैं आम आदमी था, लेकिन एक आम आदमी, एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक जब बन जाता है, वो क्या कर सकता है, ये मैंने करके दिखाया है। अब तक मैं 61,000 किलोमीटर चल चुका हूँ, 32 स्टेट कवर कर चुका हूँ, 40 पुलवामा शहीद प्लस और भी 40 मैंने आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्म फोर्सेस, कारगिल, मार्टियर्स, सबके फैमिली के घर से मैंने मिट्टी ली है। और ये श्रद्धांजलि थी कि जन्मभूमि कर्मभूमि भारतीय मिट्टी का सम्मान, और यही सम्मान मैंने किया है। ये निस्वार्थ भाव में मैंने किया है। मुझे ना कुछ चाहिए इससे, बस ये था कि एक भारतीय जनता को एक मुझे चुभन देना था कि जब हमारे ये सैनिक हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क उनके लिए है। आप उनके घर गए जो पुलवामा के शहीद हैं, आपने कहा कि आप 40 घरों में गए, आप वहाँ पे रहे, तो जो उनकी फैमिली के साथ आपकी इंटरेक्शन क्या थी? एक तो ये है कि काफ़ी दुख है, वो माताजी ने बेटे को खोया है, वो बच्चों ने पिताजी को खोया है, लेकिन ये था कि एक जज्बा था कि हम उनके साथ में खड़े हैं, हम उनके लिए कुछ करना ज़रूरी है और उनका दुख जो बांटना ज़रूरी था। और उनको काफ़ी गर्व था कि उनका बेटा, उनके पिताजी, उनके परिवार वाले तिरंगे में लिपट के आए। इसके ऊपर और शहादत का रिस्पेक्ट कुछ नहीं हो सकता। आपकी मैसेज क्या रहेगी जनता के लिए और नेताओं के लिए भी? जनता के लिए ये मैसेज रहेगा कि हमें कुछ करना ज़रूरी है। ये नया भारत है, श्रेष्ठ भारत है, और आज टाइम आ गया है कि ये जवानों का हर दिन हमें सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वेट मत करो कि कोई इंसिडेंट हो और उसके बाद में हम उनके लिए कुछ करें, और तो करना ज़रूरी है। ये थे उमेश जी जो महाराष्ट्र से यहाँ आए थे अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने के, और इनका कहना यह है कि इन जवानों का सम्मान करो तब भी जब ये जिंदा है, इसका इंतज़ार ना करो कि ये शहीद हो जाएं और फिर उनकी मैयतों पे हम फूल मालाएं डालें। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, लेथपुरा, श्रीनगर। सीआरपीएफ के एडीजी जुल्फिकार हसन ने मकामी मिलिटेंटों को वापस असली धारे में लौटने की दावत देते हुए इन्हें हर मुमकिन मदद देने का वादा किया। इन्होंने कहा कि फोर्सेस के ऑपरेशंस ने मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी है। जब जुल्फिकार से पुलवामा हमले की जांच के अलावा ये पूछा गया कि किस तरह आरडीएक्स यहां पहुंचा, तो इन्होंने कहा कि एनआईए मामले की जांच कर रही है। Of all the tanzeems working in the valley has been decimated. They are on the back foot. The forces are on top, and we hope that the coming days will be peaceful. Our message for the militants in the valley or the terrorists in the valley is basically that if you are coming from across the border, you will be neutralized by all the forces here. If you are from Kashmir and you have been misguided, we appeal to you to come back to the mainstream, and all the forces together will help you join back for your rehabilitation, etc. साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहन सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर समाअत की गई। ये समाअत जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने की। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस दिया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल की जानिब से जल्द समाअत करने की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। मामले की अगली समाअत 2 मार्च को होगी। सारा अब्दुल्ला का कहना था कि हमें उस दिन का इंतजार है जब कश्मीरियों को भी मुल्क के दूसरे शहरियों के बराबर का हक मिलेगा। We were hopeful that as this is a habeas corpus case, that the relief would be sooner. But we have full faith in the justice system, and we are here because we want that all Kashmiris should have the same rights as all the citizens of India, and we're waiting for that day.
जम्मू कश्मीर के एलजी और अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू के राजभवन में 37वें बोर्ड मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर फैसला लिया गया कि 42 रोजा यात्रा 23 जून से शुरू होगी, जबकि 3 अगस्त 2020 को श्रवण पूर्णिमा के साथ इसका अख्ताम होगा। मीटिंग में एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और श्राइन बोर्ड के अरकान मौजूद रहे।